नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मसला। आज मसला में हम बात करेंगे कांग्रेस की। सालों से सत्ता से दूर कांग्रेस अब हरियाणा मिशन 2024 के लिए चिंतन मंथन कर रही है। आज से कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हुआ, जिसमें सीनियर नेता पार्टी में जान फूंक कर सत्ता तक कैसे पहुंचा जाए और इस पर गहन मंथन जारी है। लेकिन इस शिविर में भी पार्टी में चिंता की लकीरें खिंची नजर आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के बिना ही चिंतन शिविर में मंथन कर रही है। जी हां, पार्टी के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को न्योता नहीं दिया गया, तो वहीं आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई को भी न्योता नहीं भेजा गया। अब ऐसे में सवाल यह है कि पिछले 10 साल से हरियाणा में कांग्रेस संगठन खड़ा करने की जद्दोजहद कर रही है, लेकिन यहां पर पार्टी में एकता नहीं हो पाई है। क्या अब हुड्डा को फ्री हैंड मिल जाने से इस चिंतन शिविर के जरिए हरियाणा कांग्रेस में संगठन को मजबूती मिल पाएगी? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का चिंतन शिविर। क्या चिंतन शिविर से खत्म होगी गुटबाजी? 8 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस अब हरियाणा मिशन के लिए चिंतन की राह पर है। सोमवार को पंचकुला स्थित मोरनी हिल्स की पहाड़ियों में बने एक रिजॉर्ट में मंथन शिविर शुरू हुआ, जिसमें सीनियर नेता पार्टी में जान फूंक कर सत्ता तक कैसे पहुंचा जाए, इस पर गहन मंथन कर रहे हैं। हालांकि चिंतन शिविर में ही पार्टी में चिंता की लकीरें खींची नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को न्योता नहीं दिया गया। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के बिना ही चिंतन शिविर में मंथन कर रही है। आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई को भी न्योता नहीं भेजा गया। शिविर में प्रदेश के तमाम सीनियर नेता, जिनमें नेता प्रतिपक्ष से लेकर पार्टी के सभी कार्यकारी अध्यक्ष, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, हरियाणा से एआईसीसी के सभी पदाधिकारियों और सदस्य, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेता, संगठन के विभाग और प्रकोष्ठ के राज्य स्तरीय प्रमुखों को बुलाया गया। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस चिंतन शिविर पर कई तंज कसे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस चिंतन नहीं, चिंता कर रही है। तो वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस में हर किसी की अपनी कांग्रेस है। वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चिंतन शिविर है, चिंतन शिविर आप करें तो ये आगे बस मैं तो यही करता हूँ, शुभकामना कि ठीक ठाक कर लें, कहीं इसमें कुछ और बोल नकला थी। देखिए उनकी पार्टी का मामला है, वो किसमें आता है। कांग्रेस में तो इस प्रकार का चलता ही है कि ये मीटिंग किसने बुलाई, इस बात पे होता है। कांग्रेस की मीटिंग होती है, व्यक्तियों की मीटिंग होती है। कांग्रेस में कहीं कांग्रेस है तो हर लीडर की अपनी कांग्रेस है। अगर वो मीटिंग बुलाएगा उसमें वो लोग आएंगे, दूसरे में दूसरे लोग आएंगे, तीसरे में तीसरे लोग आएंगे, तीसरे बड़े पहले बन जाएंगे, पहले बड़े तीसरे बन जाएंगे। अगर जाएंगे तो उनके अपने लीडरों के खिलाफ हो जाएंगे। तो इस प्रकार का है, वहाँ पार्टी जैसी कुछ स्थिति है नहीं। हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत पार्टी है, उसका नाम कांग्रेस है, लेकिन है व्यक्ति। कांग्रेस पार्टी अपना चिंतन कर रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां समय समय पर अपने चिंतन, अपनी पार्टी के बारे में, अपने कार्यक्रमों के बारे में, आगामी योजना के बारे में चिंतन करती हैं। मैं समझता हूं कि एक रूटीन का कार्य है। कांग्रेस का अपना संविधान है, अपनी कार्यशैली है। अब कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं। राज्यसभा चुनाव के बाद से बढ़ रहा विवाद। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में हरियाणा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन की हार के बाद से ही पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई खुली बगावत करके क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं। पार्टी ने उन्हें पदों से भी हटा दिया। एक विधायक की वोट रद्द होने के बाद हार का सामना करने वाले सीनियर नेता अजय माकन सीधे हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल पर हार का ठीकरा फोड़ चुके हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के कुछ विधायक खुलकर तो कुछ दबी जुबान में प्रभारी पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे वक्त में कांग्रेस चिंतन शिविर के जरिए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तलाश रही है। 20 अगस्त तक संगठन बनाने का संकल्प। पिछले 10 साल से हरियाणा में कांग्रेस में संगठन खड़ा नहीं हो पाया। पहले अशोक तंवर और फिर कुमारी सैलजा के प्रदेशाध्यक्ष रहते
कई बार संगठन बनाने के प्रयास हुए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा और उस वक्त के प्रदेशाध्यक्ष के बीच एक राय नहीं बनने की वजह से संगठन खड़ा नहीं हो पाया। कुछ महीने पहले ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कुमारी सैलजा को पद से हटाकर पूर्व हुड्डा गुट से संबंध रखने वाले चौधरी उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी। साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिए, लेकिन गुटबाजी खत्म होने की बजाय बढ़ गई। कुलदीप बिश्नोई ने प्रदेशाध्यक्ष की नीति पर खुली बगावत कर दी, जिसका खामियाजा कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव उठाना पड़ा। अब हमें 20 से पहले संगठन खड़ा करने की बात कर रहे हैं। चिंतन शिविर में संगठन को लेकर होगा। सरकार के खिलाफ बनाएंगे रणनीति। चिंतन शिविर में बीजेपी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। महंगाई, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था के अलावा कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने जैसे मामलों को आम जन तक पहुंचाने के लिए रणनीति बनेगी। 2 अक्टूबर को कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में रूट प्लान बनाया जाएगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों और यूपीए के विकास कार्यों को आम जन तक पहुंचाने के लिए मंथन होगा। अब सवाल ये है कि क्या वाकई कांग्रेस के चिंतन शिविर से पार्टी की दिशा और दशा बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो शिविर में हमने सभी सीनियर नेताओं को बुलाया है। उदय भान ने कहा है जो आना चाहे वो आ सकता है। 20 अगस्त से पहले हरियाणा में पार्टी का संगठन खड़ा करना है। इस पर भी शिविर में मंथन किया जाएगा। तो ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का कहना है कि सभी सीनियर लीडर्स को बुलाया गया है, जो आना चाहे वो आ सकता है। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को नहीं बुलाया गया, तो वहीं कुलदीप बिश्नोई को भी नहीं बुलाया गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिना प्रभारी ये कैसी तैयारी। तो इस चिंतन शिविर का मोटिव है संगठन को मजबूत करना। जिस तरीके से पिछले 10 सालों से हरियाणा में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, अब ये जो चिंतन शिविर है इसका किस तरीके से क्या कुछ पूरा फॉर्मेट है, कैसे कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए और क्या कुछ मुद्दे रहें जिससे कि जो जनता है वो अट्रैक्ट हो, इन तमाम चीजों को लेकर इस शिविर में मंथन किया जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है। पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे आगे बढ़े, 2024 विधानसभा चुनाव के लिए कैसे पार्टी तैयार हो, इन तमाम चीजों पर मंथन हो रहा है। आज पंचकुला में मोरनी हिल्स के पहाड़ियों में बने एक रिजॉर्ट में मंथन शिविर शुरू हुआ, जिसमें सीनियर नेता पार्टी में जान फूंककर सत्ता तक कैसे पहुंचा जाए इस पर मंथन उन्होंने किया। हालांकि आपको बता दें कि इस शिविर में प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को न्योता नहीं दिया गया और ऐसे में बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि एक कांग्रेस में कई कांग्रेस है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हर किसी की अपनी कांग्रेस है, एक गुट की बैठक में नहीं जाता दूसरा गुट। तो वहीं इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस चिंतन नहीं चिंता कर रही है। तो इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं और कुछ मेहमान हमारे साथ और जुड़ेंगे। सबसे पहले आपसे परिचय उनका करा देते हैं। बजरंग दास हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। भारत भूषण हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। बजरंग दास जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगी। आखिर क्या नया और क्या विशेष इस शिविर में रहने वाला है जो कि सालों से संगठन को मजबूती देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही और अब इस शिविर के चलते वो संगठन को मजबूती मिलेगी। क्या ऐसा नया होने वाला है? मोनिका जी, जो आज चिंता शिविर लगाया गया था जी,
चिंतन शिविर के अंदर 9 प्रस्ताव आए जी, यानी 9 प्रस्ताव रखे गए जिसके अंदर महंगाई, बेरोजगारी, कृषि के ऊपर, दलित पिछड़ा वर्ग की आगे लाने के ऊपर कई मुद्दे रखे गए और उसमें 28 जो हमारे कांग्रेस के सीनियर नेता थे उन्होंने अपने विचार रखे और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने कई अनेकों अच्छे फैसले भी लिए हैं जिसके अंदर हरियाणा के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाया जाएगा और यहाँ तक कि जिला स्तर के ऊपर हर जिले में 73 किलोमीटर पद यात्रा स्थानीय नेता और हमारे कार्यकर्ता करेंगे। और उसके अलावा ये भी है कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता और वर्कर जो है हरियाणा में घर घर जाके जनता से संपर्क करेंगे, कांग्रेस की नीतियों को बताएंगे और जिस प्रकार देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, खराब कानून व्यवस्था की स्थिति से लोग दुखी है, उनको कहीं ना कहीं उनसे मिलकर उनका दुख दर्द के अंदर साझा कांग्रेस पार्टी करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी मजबूती के अंदर कांग्रेस हरियाणा के अंदर खड़ी है और हमारा जो मिशन है, हमारा मिशन 2024 का टारगेट है, 2024 के अंदर हरियाणा में सरकार बने, ये हमारा मिशन है। और ये मैं आपके चैनल पे दावे के साथ कहता हूँ 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जनता विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है बार बार, क्योंकि आप देख रहे हो आज लगातार जिस राज्य के अंदर आज पुलिस के उच्च अधिकारी सुरक्षित ना हो, एक पुलिस अधिकारी किस प्रकार खनन माफिया द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और यहाँ तक कि स्थानीय जो विधायक है, जो जनप्रतिनिधि है कांग्रेस की और भाजपा की, लेकिन बजरंग दास जी ये तमाम चीजें तो आप जनता को सालों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अब कैसे जनता तक पहुंचा जाएगा? क्या कुछ फॉर्मेट है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है बिना प्रभारी ये कैसी तैयारी, चिंतन नहीं चिंता कर रही है कांग्रेस, और एक कांग्रेस में अनेकों कांग्रेस है, एक गुट के शिविर में दूसरा गुट नहीं जाता। ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। ये बिल्कुल गलत आरोप है। सभी कोई यहाँ गुटबंदी नहीं, लगभग नेता आए हुए थे, 2-4 नेता जो नहीं आए उन्होंने टेलीफोन के ऊपर अपनी मजबूरियां बताई है कि हमारी ये मजबूरी है, आज हमारा को काम हो गया, हम आ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने उदयभान जी को टेलीफोन भी किया। आप जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदयभान जी ने जो क्लियर भी किया कि फलाने आदमी का टेलीफोन आया, रणदीप सुरजेवाला विदेश में गए हुए, बहन शैलजा जी का सुबह फोन अप पर उन्होंने बता दिया कि ये मजबूरी है, उन्होंने आने के लिए बता दिया यह स्थिति है। तो इसी प्रकार हर एक ने देखो ये होता है भाई, आप मीटिंग हो रही है, किसी कोई 100 मजबूरी है, कोई बीमार भी हो जाए है, जिस तरह हमारे किशन पाल हमारे जो राम किशन गुर्जर जी है वो बीमार थे, उनकी वाइफ आ गई। तो कहने का मतलब ये है कोई किसी प्रकार की गुटबंदी नहीं है और सभी मिलजुल कर हम काम करेंगे, जनता के हित के अंदर काम करेंगे, जनता को साथ लेके करेंगे। दूसरी बात, जहां आपने एक जिक्र किया विवेक बंसल परवारी जी का, मैं कांग्रेस पार्टी का जो लेटर है उसमें स्पष्ट तौर पे 4 नंबर कॉलम के अंदर उनका जिक्र किया हुआ है। सभी जो राष्ट्रीय महासचिव है, सचिव है, उनको निमंत्रण दिया हुआ है। और ये उदयभान जी ने आज आपकी मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लियर भी किया है, हमने सभी नेताओं को निमंत्रण दिया था, कोई आदमी 2-4-5 बाहर थे या मजबूरी थी वो नहीं आ पाए। और जहां तक कि ये मीटिंग जो रखी गई, चिंतन शिविर जो रखा गया, उदयभान जी खुद विवेक बंसल जी के पास जाके उनसे बातचीत करके इन्होंने ये डेट रखी थी और उन्होंने कहा था भी अच्छी बात है, आप फंक्शन करो, आना ना आना तो विवेक परवारी जी के हाथ में 100 काम है, 100 कहानी है। मगर ये बात भी जो स्थानीय हरियाणा के नेता थे, जो पूर्व विधायक थे, जो 90 के 90 विधानसभा का चुनाव लड़े थे वो थे, पूर्व मंत्री थे, सभी को स्थानीय सभी को निमंत्रण गया, प्रदेश के प्रवक्ता थे, सभी के पास निमंत्रण गया। तो क्यों नहीं आए फिर विवेक बंसल, क्यों नहीं आए और कुलदीप बिश्नोई क्यों नहीं आए? फिर कुलदीप बिश्नोई ने बुलाया नहीं,
अच्छा। जो आदमी ने गड़बड़ कर दी आपके सामने है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी खिलाफ काम उसको बुलाया नहीं। और विवेक बंसल? सपट है। विवेक बंसल क्यों नहीं आए? विवेक बंसल जी के पास बकायदा लेटर गया है। विवेक बंसल जी से बातचीत करके पूछ के ये मीटिंग रखी गई है। उदय भान जी उनके पास जाकर डिस्कस करके मीटिंग रखी है। भाई वो आना ना आना तो उनका विवेक जी का प्रभारी का अपना इंटरनली मामला है। मगर 2024 की तैयारी हो रही है और आप बोल रहे हैं कि आना ना आना उनके हाथ में है। इतना इम्पोर्टेंट शिविर चल रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सुनो आप मेरी बात सुनिए मोनिका जी, जब उनसे उनके बातचीत करके उनसे सलाह करके ठीक है और वो मीटिंग रखी गई और उन्होंने विवेक जी ने कहा, उदय भान जी मेरे पास आए थे, मेरे से विचार विमर्श करके उन्होंने मीटिंग रखी है। चिंतन शिविर करना जरूरी था क्योंकि राजस्थान के अंदर जो हमारी जो राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला लिया था स्टेट वाइज चिंतन शिविर करेंगे और अगला एजेंडा तैयार करेंगे। अब हमने क्या है, भारत तो जोड़ो अभियान AICC का एक एजेंडा आया है। भारत तो जोड़ो अभियान भी पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है। उसके तहत भी हरियाणा की टीम काम करेगी। उसी के रिकॉर्डिंग ये चिंतन शिविर रखा गया था। उनसे ये तो विवेक जी खुद ने कहा है, खुद का बयान आपके चैनल मैंने खुद सुना है और एक चैनल में आया भी मेरे से बातचीत करके उदय भान जी ने ये लिखा है। मेरा जाना ना जाना ये कोई महत्व नहीं है, ये स्थानीय नेताओं का शिविर है। और मैं जाना ना जाना मेरे को महत्व नहीं, ये बात साफ उन्होंने कही है, आपके चैनल में भी कही है, आपके सामने है। मगर एक बात जरूरी है, स्थानीय नेताओं का ये शिविर है। पूर्व सांसद विधायक AICC के सभी पदाधिकारी सदस्यों, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेता, इन सभी को बुलाया गया और आपके स्थानीय शिविर है ये। खैर ठीक है, स्टेट स्थानीय तो लोकल स्टेट का चिंतन। चलिए ठीक है, स्टेट के सभी नेता वहाँ उसमें मौजूद थे। ठीक है, उसकी सूचना उसका लेटर AICC के अंदर जितने भी हमारे राष्ट्रीय महासचिव है या जो हमारे जो राष्ट्रीय सचिव है, विवेक बंसल भी हमारे राष्ट्रीय सचिव भी है। और 2004 के अंदर 5 के अंदर भी हरियाणा के अंदर उप प्रभारी हरियाणा के रहे। ठीक है, वो बिजी होंगे इसलिए नहीं आए हैं ना, आप कह रहे हैं। ठीक है ठीक है। भारत भूषण जी, क्या कांग्रेस का ये जो चिंतन शिविर है इससे आपकी चिंता बढ़ रही है क्या? मोनिका जी, इससे हमारी चिंता बढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं होता। जिनको चिंता है वो अपना चिंता का निवारण करने के लिए शिविर लगा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। आत्म विमोचन, आत्म मंथन होना ही चाहिए। इतने बड़े संकट से और इतने बड़े परेशानी से कांग्रेस गुजर रही है। अभी ताजा राज्यसभा के चुनाव हुए, प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल जी को दिखा दिखा के वोट देने का निर्देश भी विधायकों को हुआ और उसके बाद भी राष्ट्रीय नेतृत्व की अवहेलना करके जानबूझ करके अपना वोट रद्द करवाया गया, वोट खिलाफ भी डाला गया। तो ये चिंता का विषय तो है ही है। कोई भी राजनीतिक दल हो इस प्रकार की घटनाक्रम से गुजरेगा तो स्वाभाविक बात है, चिंता होती है। अब उसको चिंतन शिविर का नाम दे दें, उसके मुद्दों को पब्लिकली कुछ और उछाल ले, वो एक अलग बात है। लेकिन अंदर से जो सबको पता है, पूरा देश जानता है कांग्रेस की स्थिति क्या है। इसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उपस्थित नहीं हुए क्योंकि जींद में उनको अच्छे तरीके से निपटाया गया कांग्रेस के हुड्डा साहब के गुट के द्वारा। उसी तरह बहन शैलजा जी वहां नहीं पहुंची, उनको भी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जिस प्रकार से असहयोग दिया गया, जिस प्रकार से उनके विरोध में काम किया गया, उनको भी एक प्रकार से निपटाया गया। अशोक तंवर जी को प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको निपटाया गया। तो इसी प्रकार किरण चौधरी जी का नाम भी जो है, अजय माकन जी जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं इस पार्टी के, उन्होंने शरेआम लिया है कि उन्होंने जानबूझ करके अपना वोट रद्द कराने के लिए गलत तरीके से टिक कर दिया। तो ये सारे विषय जो है वो चिंता का विषय कांग्रेस के लिए स्वाभाविक रूप से है। और पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो कांग्रेस ने 3 अध्यक्ष बदल लिए और एक बार भी वो संगठन खड़ा नहीं कर पाए। इसका अर्थ क्या है कि प्रयास तो हुए, लेकिन सब गुटों ने ये कहा कि मेरा लोग होने चाहिए, मेरे आदमी होने चाहिए जिनको संगठन में, जिले में, विधानसभा क्षेत्र में, प्रदेश में प्रतिनिधित्व मिले। इसी कारण आप भी वही बोल रहे हैं ना, आप भी वही बोल रहे हैं जो कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस में हर किसी की अपनी कांग्रेस है,
स्वाभाविक बात है। देखिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं ना, आज उदयभान जी अगर प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं तो सबको पता है कि वो हुड्डा साहब के बड़े नजदीकी है रहे हैं। उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाना क्या प्रतीक है, क्या दिखाता है? कार्यकारी अध्यक्ष तकरीबन तब नियुक्त किया जाता है किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब किसी प्रकार से जो अध्यक्ष हैं नियमित, वो काम करने में अक्षम है, बहुत ज्यादा व्यस्तता है, किसी व्यक्तिगत कारणों से वो नहीं कर पा रहे, तो कार्यकारी अध्यक्ष। यहाँ तो नियुक्ति ही 4 कार्यकारी अध्यक्षों की एक साथ कर दी। यानी कि अध्यक्ष पे कुल मिलाकर के इतना विश्वास नहीं है कि वो अकेला चला पाए, या अकेला उनको रखेंगे तो बाकी गुट साथ नहीं देंगे, तो कुछ और लोगों को भी एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पद बांट दिया जाए तो शायद कुछ तालमेल बन जाए। लेकिन वो तालमेल एकदम से टूटता हुआ नजर आता है। अब जब हुड्डा साहब ने पिछले शैलजा जी के कार्यकाल में एक कार्यक्रम चलाया था, वो सभी विधानसभाओं में विपक्ष के अपने विधायकों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो शैलजा जी को नहीं बुलाया गया उसमें, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष होते हुए। तो उस समय भी इनका बयान इसी प्रकार से था, ये तो विधायकों का कार्यक्रम है, इसको कांग्रेस के संगठन से कोई लेना देना नहीं। अशोक तंवर जी अध्यक्ष थे, उन्होंने साइकिल यात्रा निकालने का काम किया था। तो उस समय हुड्डा साहब का बयान था कि ये संगठन का काम है, इसमें हमारा क्या काम है? क्या एक विधायक, क्या एक जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी से उस समय अलग हो जाता है जब उसका कोई कार्यक्रम चल रहा होता है, जन आंदोलन का या जनादेश को लेने के लिए या जनता के जागरण के लिए? तो कांग्रेस में ये जो है आपसी तालमेल जो है वो नहीं रहा है, नहीं है, वो दिखता है सब जगह। देखिए धीरे धीरे होता है क्या, आगे अभी बहुत समय है अभी तो, बाकी 2024 के चुनाव की वो तैयारी कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से हर राजनीतिक दल करता है। लेकिन तैयारी इसी बात के लिए कि किस तरीके से अपने संगठन को बनाए, किस तरीके से आपस की जो हमारी ये छुरफुटव्वल है इसको जनता के बीच न जाने दे, किस प्रकार से मनाया जाए, और किस प्रकार से हुड्डा साहब का शक्ति परीक्षण जो है वो इस चिंतन शिविर जिसको नाम दिया गया उसके माध्यम से दिखाने का प्रयास करे। देखो कितने सारे लोग आ गए हैं, कितने पुराने विधायक हैं। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस चिंतन नहीं चिंता कर रही है, आप भी वही कह रहे हैं जो ओपी धनखड़ निश्चित रूप से शक्ति परीक्षण हो रहा है, ठीक है, ताकि दिखा सके केंद्र को कि अभी भी आप हम में आस्था रखे। केंद्र में आस्था हुड्डा साहब की नहीं है, केंद्र की मजबूरी है हुड्डा साहब को इस प्रदेश की कमान सौंपना, ताकि जो कमजोर व्यक्ति हैं जिनको इन्होंने कमजोर कर दिया, उससे बढ़िया ये सही, उनसे बेटर उनको हुड्डा साहब लगते हैं। जबकि हुड्डा साहब G23 के नेता हैं, सोनिया जी के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ इन सब ने मिलकर अभियान चलाया था, सबको पता है। ठीक है, ठीक है, इसका मैं जवाब लूंगी बजरंग दास जी से, लेकिन अभी आपके पास नहीं आऊंगी बजरंग जी। हमारे साथ अर्जुन सुटेल भी लगातार जुड़े हुए हैं। अर्जुन जी, कांग्रेस तो 2024 की तैयारी कर रही है, चिंतन शिविर जो है वो आज से शुरू हो गया है, क्या इससे बीजेपी तो कह रही है हमारी तो कोई चिंता इससे नहीं बढ़ रही है, बल्कि कांग्रेस जो है खुद चिंता कर रही है, क्या इससे इनेलो की चिंता बढ़ती है क्या? देखिए, इनेलो की चिंता ना तो भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती है ना कांग्रेस से बढ़ती है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस की इस चिंतन शिविर पे मैं इतनी बात कहना चाहूंगा कि उनको चिंता किस बात की करनी चाहिए? चिंता इस बात की करनी चाहिए कि हरियाणा प्रदेश की जनता क्या चाहती है, हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या समस्याएं हैं। लेकिन उन सबको छोड़कर कांग्रेस अपने हक की, मतलब अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। कि कांग्रेस ये चाहती है कि हम कहीं ना कहीं हुड्डा साहब अपने वर्चस्व की लड़ाई रही है, वो रणदीप सुरजेवाला को साइड पे करना चाहते हैं। आपने देखा कि राज्यसभा का चुनाव हुआ, रणदीप सुरजेवाला जी बाहर से जाकर चुनाव लड़ते हैं, और यहाँ आकर के जो इन्होंने कैंडिडेट लड़ाया जय मक्खन जी, उसको हार का सामना देखना पड़ा। और दूसरी बात, जब ईडी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को अपने नेता नजर आते हैं, राहुल गांधी नजर आते हैं, सोनिया गांधी नजर आते हैं, जब ईडी सीबीआई उनसे पूछताछ करने का काम करती है, तो वो एकदम से सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने का काम करते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। लेकिन जब हरियाणा प्रदेश आज महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल के दाम कहां चले गए हैं, जनता का जीना माहौल हो गया, उस पर उनको कोई ध्यान नहीं है, ना वो इस तरह का कोई प्रदर्शन करते हैं। रही बात इंडियन नेशनल लोकदल की, इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा से जनता के मुद्दे उठाती रही है, और चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे विधानसभा के बाद की बात हो, अभय सिंह चौटाला जी निरंतर ये मुद्दे उठाने का काम करते हैं, जनता की कोई आवाज बनकर हरियाणा प्रदेश को बताना चाहते हैं कि किस तरह से वो जो बीजेपी लोगों के साथ धोखा करने का काम कर रही है। आज महंगाई देखो कहां पर पहुंच गई है, उसके खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल
जनता के साथ खड़ी है और जनता की लड़ाई लड़ने का काम करती है। ठीक है, हमारे साथ अमित नेहरा जी भी जुड़े हुए हैं, लगातार राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमित जी, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं। आपने तमाम पार्टियों की बात सुनी, आपने बीजेपी को सुना, कांग्रेस को सुना, एनएलओ को सुना, क्योंकि 2024 की तैयारियों के लिए तमाम पार्टियां जो है वो तैयारी कर रही, चाहे वो सत्ता पक्षी क्यों ना हो। बीजेपी भी तैयारी कर रही, लगातार बैठकें हो रही हैं, मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है। अर्जुन सुटेला ने जैसे कि कहा कि हम भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो क्या आपको लगता है, क्या जो ये गुटबाजी है ये खत्म होगी और ये जो चिंतन शिविर है, क्या वाकई इससे जो कांग्रेस में संगठन को मजबूती मिलनी चाहिए वो मजबूती मिलेगी? क्या देखते हैं आप? देखिए मोनिका, इसके लिए हमें कांग्रेस के इतिहास तक जाना पड़ेगा जी, और ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस की राजनीति कैसे रही है, अंदरूनी राजनीति और बाहर की राजनीति। देखिए, अगर भारत में अगर कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत कहीं है तो उनमें एक हरियाणा प्रदेश भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पिछले 10-12 साल से बिना संगठन के भी यहाँ पे एक मजबूत विपक्ष बना इन्होंने। 31 विधायक जीत के आए हैं बिना संगठन के भी। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे कांग्रेस वाकई में मजबूत स्थिति में है। लेकिन ठीक है, मैं वॉल्यूम ठीक कराती हूँ, आवाज ठीक कराइए। अमित जी की आवाज नहीं पहुंच रही है गेस्ट तक। ठीक है, ठीक जी, ठीक है। हाँ अमित जी बोलिए। लेकिन जो कांग्रेस का अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। पहले क्या था कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो कोई और राजनीतिक दल देश में था नहीं। उसके बाद देश की आजादी तक कांग्रेस का काफी बड़ा योगदान रहा और 1977 तक कोई बहुत बड़ा उसके सामने चुनौती आई नहीं जी। तो एक कांग्रेस में एक प्री पार्टी चल पड़ी, विपक्ष भी हमारा हो विपक्ष भी हमारा हो। आप समझिए इस बात को। हाँ। उसमें क्या होता था कि कांग्रेस में ही गुट बनाने शुरू कर दिए। उसमें आला कमान का भी हाथ था। भाई आप पक्ष भी खेलो विपक्ष भी खेलो। उसका फायदा कांग्रेस को ये मिला कि असली विपक्ष सामने आया नहीं। एक धड़ा विरोध कर देता दूसरे धड़े का, तो खेल उसी में होता, मीडिया भी उसी में उलझ के रह जाता। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि परिस्थितियां बदली। भाई विपक्ष मजबूत हुआ, जनसंघ जो था वो मजबूत हुआ, भारतीय जनता पार्टी बनी जनसंघ से। फिर उसके बाद मजबूत नेतृत्व मिला भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने एक नया अध्याय लिख दिया। लेकिन इस सारे वाकये के बाद भी कांग्रेस अपनी पुरानी पार्टी को छोड़ नहीं पाई है। अब भी वहां पे ये है कि पक्ष भी हमारा हो विपक्ष भी हमारा हो, लेकिन ये चीज अभी फिलहाल चलने वाली नहीं है। देखिए ये इनका इंटरनल मैटर है, हम कह सकते हैं आंतरिक मामला है। लेकिन जो एक मैसेज जा रहा है, आज जो मैसेज गया है, भाई कांग्रेस का चिंतन शिविर है, बड़ा शिविर है, ठीक है ना, एक प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन सर आज भी लेकिन प्रभारी का ना आना, प्रभारी का ना आना, हाँ वही कह रहा हूं मैं, प्रदेश प्रभारी का ना आना एक बहुत बड़ी बात है। उसमें दो चीज है। देखिए अगर कांग्रेस प्रवक्ता की बात करें तो उनका ये कहना है कि हमने उनको न्योता दिया था। हाँ। अगर न्योता दिया था, न्योता देने के बाद भी ना आए वो, और उनका कोई बयान भी इस तरह का नहीं आया कि मैं किसी आकस्मिक कारण की वजह से या किसी भी एक बंधन की वजह से मैं नहीं आ पाया, इस तरह कोई बयान उनका आया नहीं। देखिए न्योता दे के ना आना भी गलत है और न्योता ना दिया जाना भी गलत है। तो ये तो देखिए कांग्रेस जाने, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो मैसेज गया है जनता में वो एक ठीक मैसेज नहीं गया है। हालांकि अभी टाइम पड़ा है, 2024 तक कांग्रेस मेहनत करे। लेकिन फिर भी अब भी ये बात है कि अगर कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में है तो हरियाणा में ही है। देखिए आप एक और बात समझिए, भाई हरियाणा में विपक्ष है, विपक्षी पार्टियां दूसरी भी हैं, लेकिन वो शोर जरूर मचाती है। भाई महंगाई के मुद्दे मचा लो, बेरोजगारी पे मचा लो, है ना, कुछ भी मचा लो। लेकिन जब क्रूशियल टाइम आता है तो सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी दिखाई देती है जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी दिखाई देती है। हमने अभी हाल ही में 2 अवसर देखे, राष्ट्रपति चुनाव देखा, अपना राज्यसभा चुनाव देखा,
तो बाकी पार्टियों के नुमाइंदे जो विपक्षी पार्टी अपने आप को कहते हैं, वो बेशक चाहे लाख शोर मचाएं कि हम खिलाफ हैं बीजेपी के, लेकिन वो बीजेपी के साथ दिखाई दिए। तो इससे ये एक बात तो साबित हो जाती है कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में तो है, लेकिन कांग्रेस में एकता नहीं है और कांग्रेस अपना पुराने अतीत से पीछा नहीं छुड़ा रही है। जी मोनिका, बिल्कुल। और ये जो बड़े बड़े वायदे किए गए हैं नेहरा जी कि कांग्रेस की सरकार बनते ही 6,000 रुपए महीना बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी, गरीबों को देंगे 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, साथ ही साथ खिलाड़ियों के लिए भी उच्च पदों पर नियुक्ति की यहाँ पर बात कही गई है। ये जो वायदों की जो मिठाई खिलाई जाती है चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए, उसका प्रभाव तो पड़ता ही है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं है। क्या एंटिन का यहाँ पर इनकमेंसी का भी असर देखने को मिल सकता है क्या नेहरा जी? देखिए, अगर वायदों की बात है तो अगर मोनिका वायदों की बात है तो हरियाणा में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि ब्याह के गीत सारे साचे नहीं होते, जो हरियाणवी में है। तो इसका हिंदी अनुवाद ये है कि शादी के समय जो गीत गाए जाते हैं ना वधू पक्ष से या वर पक्ष से, कि हमारा जो लड़का है वो इतना है, इतना उसका कैपेसिटी है, या लड़की ऐसी है, इतनी सुंदर है, तो वो सारी सच्ची नहीं होती है। वो बड़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति की जाती है, लेकिन फिर भी शादी संपन्न हो जाती है। तो जो पॉलिटिकल पार्टियां, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी पॉलिटिकल पार्टियां लंबे चौड़े वायदे तो करती हैं, ठीक है, शादी से पहले बताती है, लेकिन जो हकीकत होती है वो तो सबके सामने है। भाई हमारा जो फिर बजट आ जाता है, सारी चीजें आ जाती है, ग्राउंड रियलिटी सामने खड़ी होती है, तो चाह के भी वो नहीं दे पाती। आप किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, जो उन्होंने वायदे किए थे, चाहे बीजेपी का देख लीजिए, उससे पहले कांग्रेस जब शासन में आई थी उससे पहले कांग्रेस का देख लीजिए, तो वो वायदे पूरे नहीं हो पाते। तो ये तो कहने की बात है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ, ये है कि वो किस तरह से सत्ता प्राप्त करती है वो देखने का एक विषय है और रोचकता भी है उसमें। जी मोनिका। बजरंग दास जी, आपने तमाम बातें सुनी, इनेलो की भी और बीजेपी की भी। कोई चिंता की बात नहीं है आपका चिंतन शिविर, बल्कि ये और कहा गया कि आपको तो जरूरत है इस चिंतन शिविर की, और आपका अतीत आपका साथ नहीं छोड़ा। नेहरा जी ने भी कहा कि ये गंभीर बात है कि शिविर हो रहा है और प्रदेश प्रभारी नहीं आए हैं। मोनिका जी, क्या ये जो जंग है ये खुद से ही खुद की जंग है क्या कांग्रेस की? मोनिका जी, हमारे जो सीनियर प्रवक्ता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के भी लोग, उन्होंने कई सवाल खड़े किए कांग्रेस पार्टी पर। मैं इन दोनों का जवाब देना चाहूंगा। जहां तक मेरे इनेलो के साथी ने कहा भाई महंगाई का मुद्दा, फलाना मुद्दा, कांग्रेस कहीं नहीं दिखती, इनेलो दिखती। मेरे साथी को बताना चाहता हूँ, चश्मा साफ करके देखेंगे ना तो सड़क के ऊपर कोई भी मुद्दा आया, अरे देश के अंदर महंगाई का आया, बेरोजगारी का आया, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ाने का आया, पेट्रोल डीजल का आया, खराब कानून व्यवस्था का आया, हर मुद्दे को ऊपर कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतरकर आंदोलन करे हैं, यहाँ तक कि धरने प्रदर्शन किए हैं और राष्ट्रपति के नाम पर, राज्यपाल जी के नाम अनेकों बार ज्ञापन भी दिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात, जहाँ कांग्रेस पार्टी ने, आपने सवाल किया भी, कांग्रेस पार्टी ने लंबे जोड़े वायदे कर दिए कि हम पेंशन 6,000 रुपए देंगे। आ रही हूँ अर्जुन जी, आ रही हूँ आपके पास, आप बोलिएगा। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब कांग्रेस का राज था, हमारे राज के अंदर ही गरीब व्यक्ति को 100 गज के, लाखों व्यक्ति 100 गज के मुफ्त प्लाट दिए, और 3 रुपए किलो चावल और गेहूं योजना हमने चालू की, घर घर देना काम किया, और गांवों के अंदर गरीब व्यक्तियों को पीने के पानी के लिए मुफ्त टंकियां, पाइपलाइन, टूटी की लाइन बिछाने काम किया, और राशन डिपो के माध्यम से 20 रुपए किलो दाल, जिस महकमा में चेयरमैन था कनफड़ का, उस के माध्यम से राशन डिपो के आपके पास 20 रुपए किलो दाल देने की हमने घोषणा की। अनिलों वाले साथी कहते हैं, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जेपी नड्डा जी का बयान मैंने सब चैनलों में चल रहा था, उन्होंने क्या कहा, स्थानीय जो दल है, क्षेत्रीय दल का सफाया होना तय है, इनको
साफ करके छोड़ देंगे। ये आज ही जेपी नड्डा अभियान है। भाई तुम कहाँ खड़े हो? समर्थन तो करते हो किसका? भारतीय जनता पार्टी का। जब अभय भाई ने क्या कहा राज्यसभा चुनाव में, ये कहा था कि भाई हम ये जेजेपी वाले पैसे लेकर राज्यसभा में वोट दे रहे हैं और सबके काले चिट्ठे में खोल दूंगा, सबके बाई नेम बताऊंगा कितने कितने रुपए लिए हैं। मुझे समझ में नहीं आया। और खड़े थे अबे भाई जी और उन्हीं को भी वोट देंगे। वो तो अंदर की बात तो वो जाने, कहानी क्या है क्या नहीं, मगर सर कहाँ वोट दिया गया बताइए? वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। खैर जहाँ तक की डिबेट को डिरेल मत कीजिए, आप ही का मुद्दा है सर। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि संगठन की बात, वो तो आपके नेता ने, वो तो आपके नेताओं ने, कुछ नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की थी। बिल्कुल की थी। हाँ, एग्री कर रहा हूं। इनेलो ने कहा बीजेपी का साथ दिया। वो तो अब निर्दलीय थे, कार्तिकेय जी तो निर्दलीय लड़े थे ना चुनाव। कैंडिडेट किसका था? कैंडिडेट किसने खड़ा किया? ठीक है, निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा किसने किया? मोनिका जी खड़ा करने वाले तो भारतीय जनता पार्टी जेजेपी थी। ठीक है, अर्जुन जी जवाब देना चाह रहे हैं। दूसरी एक बात और प्लीज जो मैं बात कहना चाहता हूँ, जहाँ मेरे भारतीय जनता पार्टी साथी का 3 प्रदेश अध्यक्ष बन चुके, संगठन नहीं खड़ा हुआ। भाई संगठन देख लेना, इसी महीने अगस्त के महीने के अंदर पूरा संगठन की घोषणा कांग्रेस पार्टी की हो जाएगी। लगातार लिस्टें आउट होती जा रही है। जिला प्रधान, शहरी प्रधान, ब्लॉक प्रधान भी जो आप देखोगे इस महीने में बन जाएंगे। और जहाँ तक कि हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहना है, विपक्ष आपका दरबार जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी हम तेजी ला रहे हैं। जनता की हर समस्याओं को टच करेंगे, हर जनता के बीच में रहेंगे। रात को पड़ाव भी कामों में लगाएंगे। हमारे स्थानीय नेता कार्यकर्ता रात को भी। ठीक है अर्जुन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, संपर्क रखेंगे। ठीक है अर्जुन जी, बस आ रही हूँ। हाँ अर्जुन, ठीक है अर्जुन जी बात कीजिए। भारत जी फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। बोलिए अर्जुन जी। पर हमने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, लेकिन जब पूरे देश का किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे पड़ा था, पूरे देश में चक्का जाम था, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ और सिर्फ अखबार की सुर्खियों में नजर आते थे। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, अरे ओ गुरुजी क्या यार तुम जैसी झूठी बातें करते हो। एक विधायक बाढ़ फोड़ेगा, बात लंबी करते हो। आप उनको बोलने दीजिए ना। बजरंग दास जी मैं आऊंगी आपके पास, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए उन्होंने कितना धैर्य रखा, आपकी बात उन्होंने सुनी ना, आपकी बात उन्होंने सुनी ना। थोड़ा धैर्य रखिए सर, डिबेट में थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। सबसे ज्यादा विपक्ष की भूमिका किसी की थी? बजरंग जी कांग्रेस पार्टी की थी। कोई आप बोलिएगा ना, आप बोलिएगा। बजरंग जी देखिए ये आपका समय नहीं है, मैंने उनको बोला है बोलने के लिए। थोड़ा धैर्य रखिए। नहीं, ऐसी डिबेट नहीं होती है बजरंग दास जी। ठीक है, आपके बीच में कोई बोला क्या? आपके बीच में कोई नहीं बोला ना सर। मैं आऊंगी आपके पास, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप अपनी बात रखिएगा सर, आप अपनी बात रखिएगा। ठीक है, ठीक है, आप सुनेंगे। सुन लीजिए सर। बजरंग दास जी ऐसे नहीं होता है। आपने कितना समय लिया अभी अपनी बात पूरी करने में ना? सभी को अपनी बात करने का पूरा हक है। आऊंगे आपके पास में, आप थोड़ा धैर्य रखिए ना सर, थोड़ा धैर्य रखेंगे आप, थोड़ा धैर्य रखेंगे। बजरंग दास जी हमारे नाम का आपको मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए अर्जुन जी बोलिए। अब आप बीच में नहीं बोलेंगे बजरंग दास जी, कोई आपके बीच में नहीं बोलता है। अखबारों की सुर्खियां बन रहा था। अभय सिंह चौटाला जी ने और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने प्रत्येक बॉर्डर पर, दिल्ली के एक बॉर्डर पर जाकर किसानों का साथ देने का काम किया। और बजरंग दास जी कहने एक विधायक है, एक विधायक होते हुए भी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया। पूरे देश में एक अगले विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया और दोबारा से चुनाव लड़ा, और जनता ने, किसानों ने उनका साथ दिया और वो विधायक बढ़ करके फिर दोबारा से विधानसभा में जनता की आवाज उठाने का काम किया। और रही बात, मैं नेहरा जी की भी बात सुन रहा था और बजरंग दास जी ने भी यही कहा कि वो बीजेपी के साथ खड़े होते हैं। हमने राज्यसभा के चुनाव में निर्दलीय विधायक की वोट दी है और आपकी वोट कहां गई? आपकी क्रॉस वोटिंग होने की वजह से आप लोग चुनाव आ रहे हैं।
ना कि अभय सिंह की वोट की वजह से या किसी और की वोट से नहीं। हमने निर्दलीय का साथ दिया, निर्दलीय की वोट दी और ठोक के वोट दी। जिसको अभय सिंह चौटाला ने कहा उसकी वोट दी। लेकिन आप आज तक नाम नहीं बता पाए कि किसने क्रॉस वोटिंग करी थी, किसकी वजह से आप हारे ने। आज अजय मक्खन जी कभी किसी पर आरोप लगा रहे हैं, कभी किरण चौधरी पर आरोप लगा रहे हैं, और आप बात करते हो हरियाणा प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाने की। विपक्ष की भूमिका सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल एक विधायक होते हुए भी बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम। बजरंग जी का तो कहना है, आप अपना चश्मा साफ कीजिए अर्जुन जी। मेरे साथी भाजपा के प्रवक्ता यमुनानगर से हैं। यमुनानगर में 36,000 वोट, 36,000 पेंशन काटी गई है बुजुर्गों की। बुजुर्गों ने प्रदर्शन किया, लेकिन आज तक भी भारतीय जनता पार्टी अकेले यमुनानगर में 36,000 पेंशन काट दी गई। उसके लिए भी 5 तारीख को हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक कहीं भी नजर नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं, आप है मुख्य विपक्षी दल। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। इंडियन नेशनल लोकदल एक विधायक होते हुए हरियाणा प्रदेश में जिला लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक के प्रदर्शन करें। ठीक है, भारत भूषण जी, आपने सुना कितने बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं सर। 6,000 रुपए महीना बुढ़ापा पेंशन, 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, गरीबों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, खिलाड़ियों को उच्च पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। देखिए मोनिका जी, हाँ, कांग्रेस के वायदों की बात करें तो मैं तो ये कहूंगा कि वायदों की बात है तो चलो और सही, आज तक तो मुमकिन न था रेगिस्तान का सहरगाह होना। 1971 से कांग्रेस ने नारा दिया था, श्रीमती गांधी ने, इस देश से गरीबी दूर करनी है, गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ, गरीबी हटाओ। आज तक इस देश की गरीबी के लिए, गरीबों के लिए, गरीबी हटाने के लिए कुछ नहीं किया। गरीब हटाने का कार्यक्रम जरूर चलाया था। मैं अब बजरंग दास जी के इस बात पर आना चाहूंगा, ये कहते हैं कि सबसे बड़ा विपक्ष का काम तो बीजेपी ने हटा दी क्या सर गरीबी? हाँ जी, बीजेपी ने हटा दी क्या गरीबी? जब देखिए, दिस इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ अ डे। जितने 70 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने इस देश को गरीब बनाने का काम किया, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में हो, चाहे विकास कार्य के रूप में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रूप में हो, अगर उस पर चर्चा करनी है तो आप अलग से एक विषय रखिए। मैं उसको 70 साल के बनाम जो है भारतीय जनता पार्टी के 7 साल के कार्यकालों का ब्यौरा आपको दूंगा। लेकिन मैं आप बजरंग दल जी की बात पर उत्तर देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है प्रदेश में और देश में एकमात्र जो है विपक्षी पार्टी है जो जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर है। देखिए, जनता के मुद्दों को लेकर के सड़कों पर लाना ही विपक्ष का काम होता है, यह मानते हैं। लेकिन क्या राष्ट्र के मुद्दे, जो राष्ट्र हित के मुद्दे हैं, उन पर भी राजनीति करना और देश के विरुद्ध कार्यक्रम करना, कार्यक्रम चलाना और विदेशी ताकतों को जो भारत के विरोध काम करती है उनको ताली बजाने का अवसर देना, यह विपक्ष का काम नहीं। मैं उदाहरण देके कहूंगा बजरंग दास जी, जिस समय भारतीय सेना ने, भारत की सरकार ने पाकिस्तान पर अटैक किया, एयर स्ट्राइक, चाहे वो रात के समय किया हो, जिसको हम अलग अलग नाम दिए हमने जी। आपके सैम पिट्रोडा बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने क्या कहा था कि 26/11/2008 को जो 10-12 लोगों ने भारत पे आक्रमण किया, आतंकवादी थे, इसका मतलब हम पाकिस्तान को उसका दोषी ठहरा दें या पाकिस्तान पे कोई अटैक कर दें। ये आपकी मानसिकता है। फिर जिस समय लोकसभा में गांधी जी ने पूछे, कांग्रेस ने कोई बयान नहीं, भारतीय फौज के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया, उनकी कार्यविधि पर प्रश्न चिन्ह लगाया, तो पाकिस्तान में पार्लियामेंट में तालियां बज रही थी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया, भारत की सरकार ने जो काम किया, भारत की सेना ने जो काम किया, उसके खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी इस देश में तालियां बजाई। अभी ईडी की बात करी, सीबीआई के माध्यम से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल भेज, भारत भूषण जी डिटेल मत कीजिए सर, उनको जेल जाना पड़ा। पाकिस्तान भारत का सीबीआई का दुरुपयोग करके जानबूझ के चौटाला साहब को जेल भेजने का काम किया। आप बताइए, स्वीकार कि आपने सीबीआई का दुरुपयोग करके चौटाला साहब को जेल भेजा? या तो आप स्वीकार करें या आप मान के चलिए सीबीआई के जांच एजेंसी है, निष्पक्ष काम करती है, और जो आपके नेताओं के खिलाफ आज के मुद्दे पर रहते हैं भारत भूषण जी, आज के मुद्दे पर रहते हैं सर, आज के मुद्दे पर रहते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनका ये कहना कि ये अकेली पार्टी है जो विपक्ष का काम देख रही है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस अपने आप ही, मैं नेहरा जी की बात का बहुत बड़े जोर से समर्थन करता हूं और बड़े विश्लेषण के रूप में उन्होंने बात निकाली कि कांग्रेस को आदत पड़ी हुई है कि हम ही राज करें, हमारे अलावा इस देश में कोई नहीं है। आज की इंडियन नेशनल दल, इससे पुराना लोक दल, चाहे जनता दल हो, चाहे बीजू जनता दल हो,
चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, सब कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां हैं। यानी कि जब आपने अपने ही पार्टी में विपक्ष पैदा किया और उनको प्रताड़ित काम करने का काम किया, निर्लज्ज करने का काम किया, तो वो लोग अलग पार्टियां बना करके अलग अलग प्रदेशों में आपके खिलाफ खड़े हुए और आपके द्वारा ही अपने द्वारा विपक्ष खड़ा किया। अकेला जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी तो है जो शुरू से आपके खिलाफ एक राजनीतिक दल के रूप में खड़ा है 1951 से। बाकी सब दल आपके बीच में से निकले हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है। बजरंग दास जी आपके पास आऊंगी, थोड़ा सा और धैर्य रखिए सर, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषण के अमित नेहरा जी, उनके पास में काफी समय से नहीं गई हूँ। अमित जी, आपका मैं रुख करूंगी सर। आप क्योंकि प्रदेश की राजनीति को बहुत बारीकी से जानते हैं और आपने काफी रिसर्च भी उस पर किया है, क्या देख रहे हैं आप जो अभी इस वक्त माहौल बना हुआ है? 2024 की तैयारी तमाम पार्टियां कर रही हैं, आपने तमाम पार्टियों की बातचीत सुनी और आपने जैसा कि पहले भी कहा था कि कांग्रेस में क्या है, क्या कमी है और किस तरीके से क्या कार्य करने चाहिए, तो क्या आपको लगता है किस तरीके से किस पार्टी की क्या तैयारी है और क्या आपको परिदृश्य नजर आता है हरियाणा का? फिलहाल कांग्रेस की भी अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस को अगर आप राय देना चाहेंगे तो किस तरीके से क्या कुछ चीजें होनी चाहिए? देखिए मोनिका, मेरा काम असल में किसी पार्टी को राय देना नहीं है और जो है घट रहा है मैं उस पर तो टिप्पणी कर सकता हूं। देखिए किसको राज करना है, कैसे करना है, वो तो पार्टी जाने, अपने शिविर आयोजित करे। लेकिन ये है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि देखिए अगर कांग्रेस को मजबूत बनना है तो सबसे पहले तो गुटबाजी से बाहर आना पड़ेगा। जो इस तरह की खबरें आई हैं, जैसे विवेक बंसल को नहीं बुलाया, कुलदीप बिश्नोई को नहीं बुलाया, ठीक है ना, कभी सुरजेवाला गुट है, कभी किरण चौधरी का गुट है, तो इस तरह की चीजें जब इस पे लगाम जब तक नहीं लगेगी, और लगाम कब लगेगी? लगाम ये नहीं है कि गड़बड़ तो नीचे से होती है, इलाज ऊपर से होता है। ऊपर का मतलब आप समझ रहे हैं, आला कमान, हाई कमान। जब तक हाई कमान मजबूत नहीं होगा, चाबुक नहीं चलाएगा, भाई अनुशासनहीनता की कार्रवाई नहीं करेगा, अनुशासनहीनता के आरोप में जो दोषी हैं, जो नेता, उन पे कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक ऐसे चलेगा। हाँ, अगर कार्रवाई हो जाए तो मतलब नहीं कि कोई इस तरह की चीजें आ जाए बाहर। हाँ, अगर बीजेपी का देखें पिछले 5-6 साल से, 7-8 साल से, 10 साल से जो क्रियाकलाप है, तो वो लगातार उन्होंने संगठन को मजबूत ही किया है। मैं देखो, इसमें ये नहीं कि मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ या जो भी है, मैं एक निष्पक्ष भाव से बता रहा हूँ। उन्होंने देखिए ग्रास रूट तक अपनी पहुंच बना ली है ना। पार्टी का संगठन है, पन्ना प्रमुख बनाए हैं, और जो उनका एक इलेक्शन मैनेजमेंट है वो काफी प्रभावी रहा है। तो फिर भी उसके बावजूद भी हमने 2019 में देखा था। हाँ, लेकिन अक्टूबर 2019 में देखा, अब भाई जो पार्टी बीजेपी मई 2019 में 79 विधानसभा हलकों में, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ जी, 79 हलकों में बढ़त बनाए हुए थी, वो 40 सीटों पे आ गई। तो देखिए इसका मतलब ये है कि कांग्रेस को हम कमजोर नहीं आंक सकते, वोटर हैं उनके, लेकिन उनको संगठित कैसे किया जाए, उनको विश्वास कैसे दिलाया जाए कि हम मजबूत हैं, हम नेतृत्व देंगे। तो जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता आला कमान की तरफ से, तो तब तक सत्ता प्राप्ति उनके लिए मुश्किल होगी। हाँ, अगर ये है कि कोई मजबूत नेतृत्व मिल जाए। जी अमित जी, कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं लूज होता है जब इस तरीके से बड़े नेता जो है कहीं नहीं आते, कहीं आते हैं, या फिर इस तरीके से क्रॉस वोटिंग होती है, तो जो कार्यकर्ता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, पार्टी को मजबूत करता है, उसका भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज होता है। हाँ, डिमोरलाइज होता है वो ये देखो, एक ये होना चाहिए भाई, किसी भी पार्टी से जुड़ा कोई कार्यकर्ता है तो उसको ये होना चाहिए कि मैं जाऊं किसके पास। अगर मान लिया आज की स्थिति है भाई, आज कोई करनाल का या पानीपत का या अम्बाला का कोई कार्यकर्ता अपनी बात जिला प्रमुख के पास ले जाना चाहे, भाई कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, तो जाए कहां पे? क्योंकि संगठन ही नहीं है, कोई जिला प्रमुख नहीं है, कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं है। तो वो चीजें बड़ी देखो, एक अजीब सी स्थिति है, विडंबना है। तो ये चीजें जब तक दूर नहीं करेगी कांग्रेस, तब तक थोड़ी सी दिक्कत ही रहेगी। जी ठीक है। बजरंग दास जी, सर अपनी बात रखिए। मोनिका जी, जहां तक लोगों को जोड़ने की बात कही कि कांग्रेस पार्टी, अमित जी कह रहे मजबूत है, मगर लोगों को जोड़ने की जरूरत है और वर्करों में हौसला लाने की जरूरत है।
मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, ये सही बात कही है। अब हमने जो अभियान चलाने जा रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने के हमारे कांग्रेस के नेता और वर्कर काम कर रहे हैं और इसमें बहुत ज्यादा तेजी लाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जो हमने अभियान जो चला रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही है, कांग्रेस के नेता हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर हर घर घर के अंदर सीधा संपर्क करेंगे, उनके दुख सुख में शामिल होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ेंगे। ये हमारा अभियान है। 2024 का हमारा मिशन तो कांग्रेस के नेताओं को भी जोड़िए, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ मेरे साथी भारत भूषण ने बात करी, देखो आज क्या मुद्दा है, आज देश में मुद्दा है महंगाई का, आज मुद्दा है बेरोजगारी का, आज मुद्दा है खराब कानून व्यवस्था का, कांग्रेस के चिंतन शिविर का, गरीब बच्चों को ऊंचा उठाने के, मगर ये उनसे बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की, मंदिर मस्जिद की, मतलब मोहम्मद के है, या करेंगे हिंदू मुसलमान की। ये मुद्दों को भड़काने के लिए जात पात में बांटते, अरे ये किस पाकिस्तान की बात करते हैं? कौन सा पाकिस्तान? मुट्ठी भर पाकिस्तान। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर हमारी सरकार और हमारी फौज को आदेश दे दे, हाथ खुला कर दे, एक दिन के अंदर फतेह पाकिस्तान कर सकती है। और ये दिखाया इंदिरा गांधी जी ने भी, तो किस प्रकार पाकिस्तान के घुटने टेक के दे, किस प्रकार पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके 2 टुकड़े। चलिए सर, ठीक है सर, अब आप डिटेल कर रहे हैं सर, पाकिस्तान का क्या मतलब इस डिबेट में? ठीक है, ये राजनीतिक ना करे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है। ठीक है, ठीक है, लास्ट कमेंट लूंगी मैं। हरियाणा में ये तो डिवाइडेड काम है, ठीक है, जल्दी से ठीक है, ठीक है, वोट की राजनीति लेने के लिए, ठीक है, ये है घिनौनी हरकत करनी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी छोड़े, ये देश हित में नहीं। ठीक है, भारत भूषण जी जल्दी से लास्ट कमेंट सर, फिर उसके बाद मैं आ रही हूँ अमित। बस एक ही लाइन में बजरंग दास जी के प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा, जो पाकिस्तान को इस तरीके से आंकड़े अपने घुड़की देने का प्रयास कर रहे हैं। 2012 से पहले, जब आपकी सरकार से 14 से पहले, तो वी.के. सारस्वत जी DRDO के चेयरमैन होते थे। उन्होंने आपकी सरकार को कहा था कि एंटी सैटेलाइट जो है मिसाइल बनाने का परीक्षण करने का हमें इजाजत दी जाए। आपकी सरकार ने इजाजत नहीं दी थी, पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अर्जुन जी, ठीक है, बजरंग दास जी, सेकंड लास्ट कमेंट। अर्जुन जी, बजरंग दास जी प्लीज, समय कम है सर, प्लीज। पाकिस्तान में ठीक है सर, क्या भारत पाकिस्तान कर रहे हैं? आपके मुद्दे पर हम आज बात कर रहे हैं ना। हमने उनके ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, जल्दी से अर्जुन जी, जल्दी से सर, प्लीज बजरंग दास जी, प्लीज सर। मैं भी आपको बोल सकता हूँ, वी.के. सारस्वत को इजाजत क्यों नहीं दी थी भारतीय सेना को एंटी सैटेलाइट? ठीक है, यही समस्या है, जो देश के मुद्दे हैं उस पर बातचीत नहीं करते हैं आप लोग, और इधर उधर के मुद्दे जो है वो लेकर आते हैं। जनता लेकिन सब समझती है, और ये आपको समझने की जरूरत है, ये आप सभी को समझने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है। मुझे माफ कीजिएगा अर्जुन जी, आपके पास मैं आ नहीं पाई, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई, समय का अभाव है जी सर, सॉरी सर, मैं आपके पास नहीं आ पाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अमित मेहरा जी आपका भी, भारत जी आपका भी, और अर्जुन जी आपका भी, बजरंग दास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट शो में आने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो कांग्रेस का जो चिंतन शिविर है, क्या वाकई इससे कांग्रेस में नई जान आएगी? क्या वाकई इससे संगठन मजबूत होगा? क्या वाकई इससे गुटबाजी खत्म होगी पार्टी की? चलिए फिलहाल मसला में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।